हेलो फ्रेंड्स, अगेन वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का ये जो वीडियो है आपको पता चल गया होगा कि ये हार्ट डिजीज़ के बारे में है। हार्ट डिजीज़ मतलब दिल की बीमारी। तो दिल की बीमारियां तो वैसे तो बहुत होती हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोलॉजिकल हार्ट की बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। तो आजकल ये जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। इवन यंग एज में भी लोगों को सीवियर हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर जैसी चीज़ें हम लोग देखती हैं। और बहुत सारे केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि उससे डेथ भी हो जाती है, इवन यंग एज में भी, ठीक। तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, क्लास 11th और 10th क्लास के लेवल पे भी इसको दिया गया है डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहले तो कुछ कॉमन टर्म्स में हम लोग कंफ्यूजन क्लियर कर दें। एक दो टर्म होते हैं, एक है हार्ट अटैक और एक है हार्ट फेल होना। हार्ट अटैक और हार्ट फेल होना दोनों को जनरली हम लोग सेम समझ लेते हैं, क्योंकि एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोले तो दोनों में हमें चेस्ट पेन होता है। बल्कि हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, एक सिम्टम उसमें कॉमन होता है, दैट इज चेस्ट पेन, ठीक। तो हम उसी से को रिलेट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। बट कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, या ये कह सकते हैं जो कॉमन डिजीजेज हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एटलीस्ट थोड़ा सा जो मेडिकल साइंस के लेवल पर जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वही कुछ डिजीजेज यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं। तो पहली बात तो ये है हार्ट फेल्योर, और दूसरी बात है हार्ट अटैक, जिसको जरा सा डिटेल में समझ लें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, हार्ट फेल्योर का मतलब ये है कि जब हमारा हार्ट प्रॉपर काम करने में कैपेबल नहीं होता है। फेल होने का मतलब ही यही होता है कि जब कोई भी चीज अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर फेल होना, ठीक। तो हार्ट फेल्योर की बात करें तो जब जो हार्ट का फंक्शन है, दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड, हार्ट ब्लड पंप करता है, और जब ये हार्ट प्रॉपर ब्लड पंपिंग नहीं कर पाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल होना, ठीक। अब ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी की, किस क्या कॉज हो सकता है कोई ब्लॉकेज हो, ठीक। तो ये हार्ट फेल्योर एक कंडीशन है जिसमें हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक। दूसरा टर्म जो आता है दैट इज हार्ट अटैक। इसको हम लोग मेडिकली टर्म यूज करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हार्ट में ब्लॉकेज या किसी अदर रीजन की वजह से हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, यानी मोर और लेस वो भी ये भी वही चीज है कि जब हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा, जो हार्ट की स्पेशल टाइप की कार्डियक मसल्स हैं, उनको जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तभी जो रिजल्ट हमको दोनों का सेम मिलता है, दोनों में ही हमें चेस्ट पेन होता है, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, और उसका रीजन क्या होगा कि हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे वो फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं कर पाती। इट इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक। अगला जो टर्म है दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जो है ये है कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट, यानी जब आपकी हार्ट बीट रुक जाती है, जो वो ईसीजी मशीन हम लोग देखते हैं ना, जिसमें वो ऐसे एकदम ब्लैंक लाइन आ जाती है, ठीक। जब हार्ट बीट चलती है तो वो इस तरीके से लाइन आती है, बट जब हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है, जिस कंडीशन में हार्ट बीट हमारी रुक जाती है, तो वो ऐसे सिंगल लाइन आने लगती है, वो है ये कार्डियक अरेस्ट। यानी इस कंडीशन पे जाके हम ये मानते हैं कि उस पर्सन का हार्ट काम करना बंद कर दिया है पूरी तरीके से, यानी कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। तो ये एक अलग टर्म है, ठीक। इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जो कि हमारे 11th क्लास के सिलेबस में भी दे रखे हैं, उनको जरा देख लें। क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस, जनरली हम लोग इसको एंजाइना के नाम से जानते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें सीवियर चेस्ट पेन होता है पर्सन को, ठीक। तो एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं या हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, यानी हार्ट या चेस्ट वाले रीजन में हमें पेन मिलेगा। इवन ये पेन जो होता है, एंजाइना का जो पेन होता है, ये हमारे वेस्ट वाले रीजन से होते हुए लिम्स में भी ट्रांसफर होता है, यानी जो लेफ्ट साइड का हमारा हाथ है, लेफ्ट साइड के पैर, इवन बैक में भी ये पेन हमें मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीवियर पेन होता है और एरिया भी हमारी बॉडी में ज़्यादा कवर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम लोग CAD कहते हैं, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, हमारी हार्ट में जो फाइन आर्टरीज होती हैं, हार्ट एक ऑर्गन है, उसके अंदर भी क्या होंगी, आर्टरी होगी, वेन होगी, ठीक। तो हार्ट की जो आर्टरी होती है दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी, और उस कोरोनरी आर्टरी में अगर किसी भी
तरह के सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। दैट डिपोजिशन मे बी ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और मैनी अदर थिंग्स। ठीक, तो ये डिपोजिशन अगर उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो जाएगा, जो कि बहुत एक फाइन आर्टरी होती है, तो आप समझ रहे हैं कि एक ट्यूब है, उसके अंदर अगर कोई चीज डिपॉजिट हो जाएगी तो वो रास्ता ब्लॉक कर देगी। यानी फिर वही चीज है कि हार्ट की मसल्स को या हार्ट की जो भी वहां पर सेल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। एंड दैट डिजीज इज नोन एज कैट, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये टर्म मेडिकली टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसी के लिए ये टर्म मेडिकली यूज किया जाता है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट डिजीज जो है हमारी मोस्ट कॉमन, और ये इन सब में भी बहुत कॉमन है, ठीक, एंड दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको कॉमनली बोले हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन अभी अगर डॉक्टर बोल रहे हैं आपको हाइपरटेंशन है, इसका मतलब वो समझेंगे कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बीमारी है, ठीक है, और बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 एंड 80। 120 क्या है, वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कंडीशन में हार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो हमारा 80 होता है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, जिसमें हार्ट हमारा क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन में आता है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये डेटा आप सभी लोगों को पता होगा, 120 एंड 80। लेकिन जब हाइपरटेंशन, हाई बीपी हम किसको बोलते हैं, जब इससे ज्यादा होता है। और हाइपरटेंशन टर्म हम तभी बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी में कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे, मतलब किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए किसी एक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हुए हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, उस केस की मैं बात नहीं कर रही। कांस्टेंट आपकी बॉडी में अगर ब्लड का प्रेशर 140 और 90, यानी जो डेटा हमारा 120 और 80 है, इससे बढ़कर लगभग 140 और 90 के आसपास रहता है, तब हम कहते हैं कि उस पेशेंट को हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ना सिर्फ हार्ट को बल्कि हमारे अदर ऑर्गन्स जस्ट लाइक किडनी, ब्रेन, इन सबको भी क्या करता है, धीरे धीरे बहुत इफेक्ट करता है। तो स्लो इफेक्ट देता है। हाँ, अगर अचानक से बीपी आपका हाई कर गया तो ये इमीडिएट इफेक्ट भी बॉडी में, इमीडिएट एबनॉर्मलिटी भी शो करेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट हाई बीपी होता है, ठीक, तो उस पर्सन के धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन्स पे वहां पर इफेक्ट पड़ता है, जिसमें प्राइमरी जो है वो ब्रेन और किडनी है। ठीक, तो ये हाइपरटेंशन हो गया। और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स पता होंगे जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, कि चक्कर आना और भी बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं। और जब ये ब्रेन और किडनी पे इफेक्ट करता है, इवन अगर एक लिमिट से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे ब्रेन हैमरेज के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी हार्ट डिजीजेस थी जो कि हम लोग को देखने में मिल जाती हैं और स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी हैं, तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, नहीं तो बोर्ड एग्जाम्स में भी ये टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में पूछे जाते। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए एंड थैंक यू सो मच।